अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक भाई ने कमेंट में सवाल किया था हर्निया के बारे में। उन्होंने कहा था कि हर्निया के बारे में इलाज बताएं ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो बेशक मेरे भाई, मैं इसलिए हाज़िर हूँ। और जैसे ही मैंने आपका कमेंट देखा, उसके बाद में मैंने इसका इलाज तलाश कर लिया और आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी वजह बताऊँगा, हर्निया क्या होता है और ये क्यों होता है ना। तो ये जानना भी ज़रूरी है जो लोग नहीं जानते हैं। तो हर्निया जो होता है दोस्तों, ये एक आम बीमारी होती है। जैसे बुखार वगैरह होता है, इसी तरह से हर्निया भी एक आम बीमारी है। और ये आंतों के ऊपर जो मौजूद एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के फट जाने की वजह से या उसके ढीले हो जाने की वजह से आंतों का कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है या चर्बी बाहर निकल आती है। और ये सूजन का जो है रुख इख्तियार कर लेती है, उस सूजन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी पेट का निचला हिस्सा जो है भारी हो जाता है। अक्सर ये पेट में होती है, नाभ से और जो हमारा सीना होता है उसके बीच में ये मर्ज़ ज़्यादातर ज़ाहिर होता है। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं, ये किन वजहों से होता है। जैसे बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी हो जाए, खांसी अगर किसी को लंबी हो जाए, उसकी वजह से भी ये ज़ाहिर हो जाती है। और दमे की वजह से भी हो जाती है। पेशाब की रुकावट अगर किसी को रहती है तो उसकी वजह से भी हर्निया होने के ख़तरे बढ़ जाते हैं। अब इसकी कुछ चंद वजूहात मैं आपको बता दूं। अगर हमल के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई सही ग़िज़ा इस्तेमाल ना करे औरतों में, तो उनको भी ये परेशानी हो सकती है। या झिल्ली के कमज़ोर होने की वजह से ये परेशानी हो सकती है। अगर किसी ने वज़नदारी चीज़ उठा ली तो उसकी वजह से भी हो सकती है। कब्ज़ की वजह से भी हो सकती है। अगर किसी को लगातार नज़ला रहता है या खांसी रहती है या दमा रहता है, उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। मोटापे की वजह से भी हो जाती है और सिगरेट पीने की वजह से भी हो जाती है। फेफड़ों की बीमारी की वजह से, पेशाब की रुकावट की वजह से और पेट में पानी की ज़्यादती की वजह से हर्निया की बीमारी हो जाती है। अब अगर आप इसकी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, तो आपने इन चीज़ों पे अमल करना होगा जिसकी वजह से आप इससे बच सकते हैं। देखिए, अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो वज़न को आप कम कर लें, उसकी आप दवाइयाँ चलाएं पहले। और मुर्गन ग़िज़ाओं से आप परहेज़ करें, यानी जो मीट मछली मुर्गा अंडा, इन चीज़ों से परहेज़ करें जो फ़ैट पैदा करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सादा ग़िज़ाएँ खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। इसी के साथ आप सिगरेट और शराब, इन चीज़ों का परहेज़ कर लें। अगर खांसी हो गई आपको तो फ़ौरन इसका इलाज करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका फ़ौरन इलाज करें, उसको कंट्रोल करें। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। और इसका जो आयुर्वेदिक इलाज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है दोस्तों, सिकमोनिया। अब आप कहेंगे सिकमोनिया क्या चीज़ है? तो भाई, मैंने बहुत इसको तलाश किया, इसका मुझे दूसरा नाम नहीं मिला। हाँ, अरबी में तो इसका नाम मिला महमूदतुन, क्योंकि ये विदेशी जड़ी बूटी है, अपने देश में नहीं पाई जाती है। और इसको इंग्लिश में स्केमोनिया कहते हैं, है ना। तो पहली चीज़ आपने लेनी है सिकमोनिया। और मैं इसकी जड़ी बूटी आपको दिखा देता हूँ, इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। इसकी जड़, पत्ते और फूल, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। तो ये आपने लेनी है 10 ग्राम। दूसरी चीज़ आपने लेना है मग्ज़ बादाम, यानी बादाम की गिरी, ये आपने 200 ग्राम लेनी है। गुलकंद आपने लेना है 120 ग्राम। अब आपने इसको तैयार कैसे करना है? तो सिकमोनिया और मग्ज़ बादाम को अलग अलग पीस कर गुलकंद में आप शामिल करके माजून बना लें। गुलकंद आपको बना बनाया मिल जाएगा किसी भी पंसार स्टोर पे। और अगर नहीं बना हुआ नहीं मिल पाता है, या आप अपने आप बनाना चाहते हैं, तो गुलाब की पत्तियों को आप सुखा लें और सुखाने के बाद में
चीनी का आप कवाम बना लें और कवाम बना के गुलाब की पत्तियों को आप उसमें पका लें। इस तरह से गुलकंद बन जाता है ना। तो ये आपने माजून तैयार कर लेना है और इसकी खुराक आप 1 टेबल स्पून सुबह निहार मुँह गर्म दूध के साथ में इस्तेमाल करनी है। और आप इसके साथ साथ हर्निया की जो बेल्ट आती है किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, उस बेल्ट का इस्तेमाल करें। उसको अपने पेट पे बांधें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में इस मर्ज़ से आपको जो है निजात मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखिए, बदहज़मी वाली कोई भी आपने ग़िज़ा नहीं खानी है, बादी चीज़ नहीं खानी है, और मिर्च मसाले का आप कम से कम इस्तेमाल करें। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। और इसी तरह से आप कॉफ़ी और तेज़ पत्ती वाली चाय से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, इसका इलाज भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।